This call is now being recorded. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। द संस्कृत सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत संस्कृत समवाय द्वारा समायोजित भारतीय गणित शास्त्र परंपरा एवं सिद्धांत विषयक इस मासिक व्याख्यान में उपस्थित आप सभी विद्वद्गण का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम वैदिक मंगलाचरण से करते हैं। इसके लिए मैं श्री गोयनका वेद विद्यालय के वेदाचार्य श्री संदीप द्विवेदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। श्री संदीप कुमार द्विवेदी जी। हरि ओम विद्रमा नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। द्विवेदी जी को कहिए कि अपना फोटो बंद करके पाठ करें। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना फोटो ऑफ करके सिर्फ माइक चलाएं तो शायद आवाज आएगी। ऐसा करें कि उनका नेटवर्क नहीं है। या वसूर्ये या विरवा सूर्यस्सह दानो हिनवन्त्वद्वरम् ओ देवी वरवस्तिना यः अप्सवा सुगे प्रशस्तिभिरशवा भवाजिनो गावो वाजिनी। हरि ओम। धन्यवाद संदीप जी। नहीं संदीप जी, अब ऐसा करिए कि अपना फोटो बंद करके फिर से पाठ करिए, क्योंकि सुनाई नहीं दिया। तो फोटो बंद कर दीजिए और फिर से वेद मंत्र का पाठ करिए। संभव है? थोड़ा जी थोड़ा फोटो बंद करके अब बोलिए फिर से बोल दी। फिर से शन्नो अभिष्टाय आपो भवन्तु गीतये शन्नो रविसरावन्तु नः। अब सजा अग्निज विश्वशम् वनूयाः शन्ना वह्मुया कुम्भः आप्सिता शिवानः सन्तु वा
धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद। थोड़ी आवाज लगता है नेटवर्क की समस्या है। तो वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। भारत संस्कृत समवाय द्वारा यह हम सभी के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि भारत संस्कृत समवाय आज भारतीय गणित शास्त्र परंपरा एवं सिद्धांत इस विषय को लेकर के मासिक व्याख्यान उपस्थित करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आज की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय सर की अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की, इसके लिए मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपका अत्यंत हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के केजे सुमैया परिसर के ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र सर उपस्थित है। सर का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारत संस्कृत समवाय की ओर से इस कार्यक्रम में आपका अत्यंत स्वागत है सर। आज वक्ता के रूप में उपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर के ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अश्विनी पांडे जी। मैं अश्विनी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में भारत संस्कृत समवाय के समन्वयक तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृत विद्या अध्ययन केंद्र के संस्थान के आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर उपस्थित हैं। सर का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारत संस्कृत समवाय संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार में संलग्न एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होता है। भारत संस्कृत समवाय द्वारा इस वर्ष एक मासिक व्याख्यान की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, जिसमें आज का यह ज्योतिष गणित शास्त्र को लेकर के आज का यह विषय जो कि भारतीय गणित शास्त्र को लेकर के है, इस पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अश्विनी पांडे जी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी संस्कृति कर्म केंद्रित संस्कृति है। इसीलिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेत शतम् समाः, अर्थात हम कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए, ऐसा हमें उपदिष्ट किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा कर्म है क्या? तो सतपथ ब्राह्मण कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म है, वह हमारा श्रेष्ठतम कर्म है। हम सभी जानते हैं कि इस यज्ञ के संपादन में प्रमुख वेदांग के रूप में प्रतिष्ठित ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यदि हमें यज्ञ का संपादन करना है जो कि हमारा आवश्यक कर्तव्य है, तो हमें ज्योतिष का ज्ञान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और यदि हम ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा, यदि हमें काल का ज्ञान नहीं होगा, तो हम यज्ञों के संपादन में समर्थ नहीं हो पाएंगे, और यदि यज्ञों का सांगोपांग संपादन नहीं हुआ तो उसके फल की प्राप्ति भी हमें नहीं होगी। इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भाष्यकार व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो एयस्य, अर्थात वेदांगों का हमें अध्ययन जो है निष्कारण वेद का हमें निष्कारण वेदांगों के साथ करना चाहिए। और उन हम जानते हैं, हम सभी यहाँ उपस्थित जो भी विद्वद्गण हैं सभी जानते हैं कि वेदांग 6 हैं और उनमें ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है। और यह ज्योतिष इसके विषय में कहा गया है वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। जिसने ज्योतिष को जान लिया उसने
वेद को जान लिया, यज्ञ को जान लिया। तो इस हमारा जो काल शास्त्र है, काल गणना का जो शास्त्र है, जो कि ज्योतिष शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित है, इस ज्योतिष शास्त्र की परंपरा क्या है, हमारी इस भारतीय जो गणित शास्त्र है इसकी क्या परंपरा है, इसका क्या सिद्धांत है, इसका विस्तृत प्रतिपादन करने के लिए उपस्थित है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर से ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अश्विनी पांडे जी। आप अत्यंत प्रतिभाशाली युवा विद्वान हैं। मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपका अत्यंत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर अश्विनी पांडे जी। हरि ओम, नमस्कार। उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धे रधिष्ठितं तत्पुरुषस्य सांख्या व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेक बीजम अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। भारतीय संस्कृत समवाय की ओर से मासिक व्याख्यान के रूप में आयोजित भारतीय गणित शास्त्र इतिहास एवं परंपरा विषय पर मैं आज आप सभी के समक्ष गूगल मीट के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आवाज आ रही है हमारी? भारतीय संस्कृत समवाय के संरक्षक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या के आचार्य प्रोफेसर संतोष शुक्ल गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष हमारे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर विनय कुमार पांडे गुरु जी हैं। मैं उनको भी चरण कमलों में अपना प्रणामांजलि अर्पित करता हूं और हमारे ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष, मतलब पूरे 12 हमारे यहाँ परिसर हैं, 12 परिसर के ज्योतिष विभागाध्यक्ष तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः, जो गीता का वाक्य है, तो पूज्य गुरुदेव हमारे प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र जी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं उनके भी चरण कमलों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी सुधी जनों का, विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूँ। विषय है भारतीय गणित शास्त्र इतिहास एवं परंपरा। तो भारतीय गणित शास्त्र इतिहास एवं परंपरा के विषय में जब हम देखते हैं तो भारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है और भारत का जो है वह भारतीय होगा, लेकिन गणित की परिभाषा सर्वप्रथम कहाँ से आती है, गणित क्या है, इसके लिए जब हम देखते हैं तो ऋग्वेद की संहिता में हमें प्राप्त होता है परः शताद्यास्ते येषां परा संख्या शताधिकात् गणनीये तु गणनेयं संख्या ते गणितम् अथ समं सर्वम्। यह ऋग्वेद के 12वें अध्याय 27वें मंत्र में प्राप्त होता है। यह कहता है कि जिससे हम पूर्व के 100 संख्याओं का निर्धारण करते हैं और पुनः 100 संख्याओं के आगे की गणना को हम करते हैं, वही शास्त्र जो है गणित शास्त्र है। आगे जब हम पुनः इसको देखते हैं तो शिव पुराण में शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं दुखम च विविधम तत्र गणितम न यया तथा। कहते हैं कि जो है दुख तो विविध यत्र तत्र दिखाई दे जाते हैं, लेकिन गणित जो है सर्वत्र सुलभ नहीं है, सर्वत्र दिखाई नहीं देता है। गणित शास्त्र की महत्ता को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं। और आगे जब हम इसी कड़ी में देखते हैं कि आगे गणित की बातें कहाँ आती हैं, तो महाभारत में आपको 12वें पर्व में मिलता है वेतुमर्हसि राजेंद्र स्वाध्यायम गणितम महत्। मतलब जो स्वाध्याय करना है, गणित शास्त्र जो महत् गणित शास्त्र है, उसको जानने की इच्छा रखते हुए महाभारत काल में भी हमारे पूर्वज जो है इस गणित ज्ञान को पाने के लिए, जानने के लिए, उत्तम ज्ञान को पाने के लिए निरंतर जो है प्रयासरत दिखाई देते हैं। और आगे देखते हैं तो गणित की परिभाषा देते हुए उसी में अनुशासन पर्व में आता है गणित मत कलाम वैसकीम हस्त शिक्षाम। गणित को जो है कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब कला के रूप में यदि गणित कैसे हो सकती है, तो इस पर जब आप देखेंगे तो कल संख्याने धातु से कला शब्द भी उत्पन्न होता है और काल शब्द भी उत्पन्न होता है। तो जब आप गणयते संख्यायते इति तद गणितम जो कहा गया है, जिसमें गणना की जाए, अर्थात गति स्थित्यादि नाम गणने यथा गणित शास्त्रे करणे क प्रत्ययत्वात् गणित शब्द की निष्पत्ति होती है। तो
जो हम गणित की प्रक्रिया, गणना की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो जो सामान्यतया हमें ज्ञात नहीं हो पाता है, जो गणित हमें ज्ञात नहीं हो पाता है, वह गणित की प्रक्रिया के द्वारा जब हम करते हैं तो हमें आश्चर्य प्राप्त होता है। और इसी को द्योतित करते हुए महाभारत में लिखते हैं, गणित मत कलाम वैश्यकीम हस्त शिक्षा। गणित जो है एक कला है, और इसको जब आप आगे देखते हैं तो यहाँ तक कि साहित्य ग्रंथ के रचयिता नैषधीयकार हर्ष भी लिखते हैं, परा परार्धे गणितम यदास्या। पर और अपराध की जो गणित यदि हमें ज्ञान हो तो इससे जो हम यश कीर्ति इत्यादि को प्राप्त करते हैं। और अगर देखा जाए तो गणित कितने हैं, तो गणित के बारे में अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के या वैदिक वांग्मय के हिसाब से देखते हैं तो भारतीय वैदिक वांग्मय में जब आप देखते हैं तो प्राचीन काल में 4वीं शताब्दी के पूर्व या उपनिषद लिखित परंपरा के काल में कह सकते हैं, उस काल तक ज्योतिष शास्त्र का ही अपर नाम गणित शास्त्र रहा। और यह गणित शास्त्र गणित के नाम से जहां भी आख्यायित हुआ वह ज्योतिष के नाम से ही हुआ, लिखित ग्रंथों की परंपरा में यह प्राप्त होता है। जिसे कि मैक्स मुलर खुद लिखता है, द साइंस ऑफ कंप्यूटेशन कंपेरिजिंग डिस्निंग यूज्ड एज ए पाटी गणित, बीज गणित, रेखा गणित। गणित को 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है जो है पाटी गणित, बीज गणित और रेखा गणित। आचार्य भास्कर भी लिखते हैं ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा देते हुए, ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी को बताते हुए लिखते हैं, द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तद अवगमन निष्ठ शब्द शास्त्रे प्रतिष्ठ यदि भवति तदेदम ज्योतिषं भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी शून्यथा नामधारी। तो यहाँ पे आचार्य भास्कर 2 गणित की चर्चा करते हैं, व्यक्त गणित, अव्यक्त गणित। व्यक्त गणित जिसे हम पाटी गणित के नाम से भी जानते हैं, अव्यक्त गणित जिसे हम बीज गणित, एलजेब्रा इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो जब आप देखते हैं तो इसमें गणित शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र क्यों कहा गया, इसको जब आप देखेंगे तो इसका भी आपको जवाब मिलता है, द एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ ए ज्योतिष शास्त्र विथ ए पोर्शनट्रेटिंग ऑफ द नेटिव्स। ये कहता है कि गणित शास्त्र के बिना, गणित की उस विधा के द्वारा जिसके द्वारा खगोलीय ग्रहों की गणना, गति, स्थिति इत्यादि का ज्ञान किया जाए, वह जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। और शायद यही द्योतन हमारे आचार्यों का भी रहा होगा, जिसके कारण उन लोगों ने ज्योतिष को जो है गणित शास्त्र जो है गणित के रूप में आख्यायित किया। अब जब आप देखते हैं तो आगे जो है एक और ग्रंथ जो है मिलता है साहित्य के ही ग्रंथों में, आपको जो है 4वीं शताब्दी में मिलता है, विद्याम प्रमाद गणिताम अपि चिंतयामि। विद्या के में जो प्रमाद रह गया है उस प्रमाद को दूर करने के लिए गणित की मैं चिंतन कर रहा हूँ। अर्थात यह गणित शास्त्र जो है शुरू से ही एक जो है चुनौतीपूर्ण रहा है। अच्छा, अब गणित शास्त्र के इतिहास और परंपरा जब आप देखते हैं, यह तो रही गणित शास्त्र की बात, तो गणित शास्त्र के इतिहास और परंपरा की देखते हैं तो महाभारत काल तक तो हमारे पास गणितीय परंपरा बहुत ही सुदृढ़ प्राप्त होती है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि 56वें दिन यह इस गणना के हिसाब से 56वें दिन आकाशीय घटनाएं ये होंगी, या इसके इतने दिन बाद ये ग्रहण लगेगा, या पंचतारा ग्रह एक साथ होंगे, या सप्त तारा ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व, 6500 या 5000 वर्ष पूर्व यदि आप मानते हैं काल गणना के हिसाब से, 5122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, इस हिसाब से देखते हैं तो इसके बाद की हमारी परंपरा जो है कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती हुई प्रतीत दिखाई देती है। लिखित ग्रंथों की परंपरा प्रायः नष्ट होती हुई प्रतीत होती है। और इस ऐसी स्थिति में वेदांग ज्योतिष नाम करके एक ग्रंथ आता है, जिसमें लिखते हैं, पंच संवत्सरमयम युगाध्यक्षम प्रजापतिम संवत्सरोसी परिवत्सरोसी अनुवत्सरोसी इदवत्सरोसी इदावत्सरोसी अनुवत्सरोसी। 5 संवत्सरों के नामों को गिनाते हैं और यह 5 वर्ष की परिगणना करते हैं, जो हमारे यहाँ 60 संवत्सर है। तो 12 वर्ष के एक युग की परिकल्पना वहां से सिद्ध होती है। 12 25 60 संवत्सर हमारे यहाँ होते हैं। 60 संवत्सर में 5 जो है ये संवत्सर के संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, ये 5 जो है संवत्सर आते हैं, जो एक एक युग का द्योतन करते हैं। इस एक एक युग के द्योतन में 12 वर्ष के एक युग की परिकल्पना दी जाती है, और इसी को द्योतित करते हुए 12 वर्ष पे बृहस्पति के 4 के हिसाब से कुंभ पर्व की परिकल्पना हमारे यहाँ सिद्ध होती है कि 12 वर्ष में युग परिवर्तन अर्थात समय के सापेक्ष तत्त देशों में, तत्त स्थानों में जो भी परिवर्तन हुए होंगे, उन परिवर्तनों के बारे में एक समग्र रूप से चिंतन हो सके,
इसके लिए 1 मास की व्यवस्था कल्पवास की बनाई जाती है। और जहां हमारे सारे ज्ञान के पिपासु, कर्म पिपासु और तत्त कर्मों में जो लिप्त व्यक्ति हैं, राष्ट्र के, समाज के, विश्व के कल्याण के लिए निरंतर अध्ययन करने वाले हैं, उनको एक साथ जोड़ करके क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए इसको बनाया जाता है। अस्तु, इसके बाद आप देखते हैं तो लिखित ग्रंथों की परंपरा में आर्यभट्टियम ग्रंथ आता है। आर्यभट्टियम में संस्कृत के प्राचीन आचार्यों में प्रथम आचार्य हैं आर्यभट्ट, जो अपने जन्म समय का विवरण देते हैं। लिखते हैं षष्ट्यब्दानां षष्टिः यदा व्यतीताः त्रयश्च युगपादाः त्रयोविंशतिरब्दाः तदेह मम जन्मनोतीताः। लिखते हैं षष्ट्यब्दानां षष्टिः यदा व्यतीताः, अर्थात 60 × 60 360 3600 वर्ष जब कलयुग के बीत गए रहते हैं, तो उस समय जो है त्रयो और त्रयश्च युगपादाः, कृतयुग, त्रेता और द्वापर युग भी बीत गए हैं। वर्तमान का यह कलयुग चल रहा है, इसमें के 3600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर त्रयोविंशतिरब्दाः, उस समय मेरी आयु जो है त्रयोविंशतिरब्दाः, मेरे जन्म के 23 वर्ष बीत चुके हैं। इस गणना के हिसाब से जब आप देखते हैं तो 3179 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद सत संवत का आरंभ होता है। और इसमें अगर 3600 वर्ष को आप 3600 वर्ष में से घटाते हैं तो ये जो आता है आपका जो है 421 आता है सत, और 421 सत में से 23 वर्ष और आप घटा देते हैं जिनका जो इनकी आयु है, तो 398 सत का आर्यभट्ट का जन्म काल हमें ज्ञात होता है। अर्थात 4वीं शताब्दी हम कह सकते हैं। 4वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने लिखित ग्रंथ के रूप में गणित के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उसमें आप देखते हैं तो अंकों की एक पद्धति देते हैं, पिंडांच अक्षरैरंकाः, और एक एक अंकों कादिर नवंका नवतादिरंकाः करके एक एक अंकों को क च ट तया त प आदि वर्ग के हिसाब से गणना देते हैं। और वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गाक्षराणि अवर्गे या ने एक शून्य ह्रस्वे दीर्घे नो भेदः, यह एक गणना की प्रक्रिया देते हैं। इसके हिसाब से जब आप देखते हैं तो वर्गाक्षराणि वर्गाः, क से लेकर के म तक के वर्णों को 25 तक संख्या से हम जोटित करते हैं। इसके बाद से बोलते हैं कि यमन गणनानाम नासिका, जो नासिका से उच्चारित वर्ण है ये शून्य भी मान लेते हैं आगे चल करके, आगे की गणितीय परंपरा में। इसमें जो है 25 तक की गणना है, क से लेकर के म तक में। इसके बाद जो है य र ल व, ये क्रम से जो है 25 के बाद 30 40 50 60 70 80 और 90 अंक का द्योतन करते हैं। इसके बाद से जो है बताते हैं अ आ ई उ ए ओ, ये 5 जो स्वर हैं इनसे क्रम से 2-2 शून्य बढ़ाते जाते हैं। तो जब ये आप प्रक्रिया देखते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास प्रथम बार 19 अंक की गणना प्राप्त होती है गणित शास्त्र में। 19 अंकों की गणना प्राप्त होती है। इस गणना से हम क्या करते हैं, एक असंख्य की तरफ बढ़ने की ओर हम प्रतीत होते हैं। और वहीं पर देखिए एक बहुत ही बड़ी बात 4वीं शताब्दी में वो कहते हैं प्राणे नैति कलाम भू, एक प्राण में यह पृथ्वी जो है एक कला चलती है। अब प्राण क्या है, तो प्राण को देखते हैं तो लिखते हैं कि षड्भिः प्राणैः विनाडिः स्यात्, 6 प्राण के स्वस्थ व्यक्ति के श्वास लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया को एक प्राण कहा गया है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, प्राणवायु का काल कहा गया है। और ऐसे 6 प्राणवायु के जो है एक जो है पल बताया गया है, और 60 पल की एक घटी बताई गई है, और 60 घटी का एक दिन बताया गया। तो जब आप इसके हिसाब से असु निकालते हैं तो ये प्राण या असु दोनों एक ही है, उसको आप निकालते हैं तो 21,600 एक दिन में प्राणवायु होते हैं, जिसे हम असु के नाम से जानते हैं। और पूरे आप चक्र को देखते हैं 360 डिग्री का एक वृत्त होता है। यह पृथ्वी जो है वो लिखते हैं कि प्राणे नैति कलाम भू, एक कला जो है पृथ्वी चलती है एक प्राण में। तो एक प्राण में एक कला अगर चलती है तो 21,600 प्राण जो 24 घंटे में है तो 360 डिग्री जो है पृथ्वी अपनी दूरी पे परिक्रमा कर लेती। यद्यपि इनसे पूर्व हमारे वेदों में आया है यस्याम कृष्ण मरुड़म सहिते होरात्रे विहिते भूम्याम अधिवर्षेण भूमि पृथ्वी वृत्ता वृत्ता सानो दधातु भद्रया प्रियं धामनि धामनि। यह जो कहते हैं इसमें यह ऋग्वेद का मंत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है। यह मंत्र कहता है कि पृथ्वी जो है प्रतिक्षण अपने अक्ष पर चलायमान है, जिसके कारण अहोरात्रोपि जायते
संवत्सरोपि जायते। लेकिन यह जो है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लुप्तप्राय थी। आर्यभट्ट प्रथम आचार्य होते हैं जो स्पष्टतया गणित के द्वारा यह प्रतिपादित करते हैं और इसका समसामयिक उदाहरण देते हुए लिखते भी हैं, अनुलोम गतिर नौस्थः पश्यत्य चलम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समुपश्चिम गानि लंकायां। जैसे नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि नदी के किनारे के वृक्ष इत्यादि चल रहे हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर बैठे हुए हम लोगों को यह द्योतित होता है कि आकाश गंगा में जो तारे हैं या सूर्यादि जो ग्रह हैं वो चल रहे हैं, वस्तुतः पृथ्वी ही चल रही होती है। ये होते हैं। इसके बाद ब्रह्मगुप्त का आप देखते हैं तो ब्रह्मगुप्त भी जो है गणित की परंपरा को एक सुदृढ़ परंपरा देते हैं। उसमें जो है वह व्यक्त गणित, बीज गणित पर उन्होंने अच्छा कार्य किया है और बीज गणित पर कार्य करने के साथ ही साथ वो जो है हमको कुट्टक विधि भी देते हैं। कुट्टक विधि देते हैं जिसमें जो है हमारे पास मिलता है। कुट्टक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो है हम गणित के किसी ज्ञात अवशेष, जैसे एक तो विधि होती है कि हमारे पास 2 अंक है, 2 अंक को 100 अंक, 2 को 4 से गुणा किए 8 हुआ, 8 को 16 से गुणा किए, ऐसे करते करते हम 401 या कोई भी एक संख्या, नियमित संख्या तक पहुंच गए जहां हम अपनी गणित संख्या को मान लिए। एक होता है कि हम किसी अंक से यदि किसी अंक का द्योतन कर रहे हैं और द्योतन करते करते वह कार्य संपन्न होने के बाद हमने कुछ अंकों को छोड़ दिया है। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता है, हमने चंदा 1-1 रुपया लोगों से एकत्रित किया, अंतिम में हमारे पास 1009 रुपया हो गया। तो 1000 रुपये का तो हमने उपयोग कर लिया, 9 रुपये का उपयोग हमारे पास नहीं हुआ। तो वह जो अवशेष 9 रुपया रह गया, उस रुपये के द्वारा यह ज्ञात करना कि हमें कितना ज्ञान, कितना हमें धन प्राप्त हुआ था, हमारे पास कितने रुपये थे, यह ज्ञात करने की परंपरा ब्रह्मगुप्त देते हैं। और ब्रह्मगुप्त के बाद यह परंपरा शिथिल हो जाती है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मुगलों का आक्रमण होता है और मुगल जो है इस अंक विद्या को, इस गणितीय विद्या को कहीं ना कहीं अपने तरफ, अरब सागर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। इसे आप देखते हैं तो 770 ईस्वी में गिंसबर्ग एक ग्रंथ की रचना करते हैं। उसमें उस पृष्ठ ग्रंथ का नाम है इंडियन हिस्टोरिकल क्वांटरली। उसमें वो लिखते हैं कि एक हिंदू विद्वान उज्जैन के कांका नाम के रहे हैं, जिनको की उज्जैन से बगदाद ले जाया गया है और वहां उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया है और उस अरबी भाषा के द्वारा जो है धीरे धीरे जो है अरब सागर में भारतीय गणित का ज्ञान जो है विस्तार लिया है। जब आप इस परंपरा को देखते हैं तो इसके साथ ही एक बात और मन में आ जाती है कि इसके बाद जो है वह ले जाते हैं तो क्या कितना ज्ञान ले गए होंगे। हुआ ये कि जो ज्ञान उन लोगों को मिला, ज्ञान से उन लोगों को रुचि प्राप्त होती है और रुचि प्राप्त होने के बाद वह निरंतर अभ्यास करके इस गणित परंपरा को अरब देश वाले बहुत ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप देखते हैं तो बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी 325 खंडों में छपी हुई है। इसमें आप देखेंगे तो 25वें खंड के 366वें पृष्ठ पे आपको मिलेगा कि अरब, मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए अंक गणित धीरे धीरे जो है 11वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से अरब सागर में स्थापित हो चुका है। और पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है तो यूरोपीय विद्वानों ने अंक गणित को पूर्णतया जो है अरबी मान लिया। लेकिन अरबी विद्वानों में ही एकमत न होने के कारण स्वयं अरब के विद्वानों ने ही इस अंक गणित को जो है एकमत न होने के कारण इन लोगों ने इसे हिंदू माना। यह हिंदू देश से आया है, अर्थात हिंदुस्तान से आया है, भारत देश से आया है। और इसी को द्योतित करते हुए महाकवि मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं, जिस अंक विद्या के विषय में वाद का मुंह बंद है वह भी हमारे ज्ञान रवि का दीप्ति एक अमंद है। डरकर कठोर कलंक से या सत्य के आतंक से कहते अरब वाले अभी भी हिंद शाही अंक से। अभी भी अरब वाले हिंदी ही अंक जो हमारे हैं इनको हिंदुस्तान का ही मानते हैं। अब इस गणितीय परंपरा को जब आप देखते हैं तो 11वीं शताब्दी तक आते आते अरब इत्यादि देशों में यह पूर्णतया फैल चुका होता है, जहां पर इसको सुलभ सूत्रों में जो हमारे यहाँ रेखा गणित होते हैं इनका भी वहां विस्तार होता है। और रेखा गणित का विस्तार करते हुए त्रिकोणमितीय, चापीय त्रिकोणमितीय इत्यादि ग्रंथों की वहां जो है रचना होती है। और यह गति, स्थिति इत्यादि का ज्ञान जो है केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाता है, वह जो है डिफरेंशियल कैलकुलस तक जाता है। चलन कलन मतलब दोनों
दोनों राशियों को चल मानते हुए दोनों को तत्कालिक गति स्थिति आदि का ज्ञान करने का द्योतन होता है। और एक हमारे यहाँ पुनः आचार्य आते हैं, आचार्य भास्कर 12वीं शताब्दी में। आचार्य भास्कर 12वीं शताब्दी में गणित शास्त्र को एक बहुत ही परिपुष्ट परंपरा देते हैं और उस परंपरा को देते हुए लीलावती लिखते हैं। लीलावती वह पाठी गणित जिसमें कि व्यक्त अंकों के द्वारा, व्यक्त गणनाओं के द्वारा अव्यक्त गणितों का साधन उन्होंने किया है। और लिखते हैं संक्षिप्ताक्षर कोमला मलपदैर लालित्य लीलावती। संक्षिप्त अक्षरों में, कोमल पदों में और दोष रहित पदों में वह इसकी रचना करते हैं। और इसकी लालित्यता इतनी है कि खेल खेल में ही व्यक्ति जो है शास्त्र को जान लेता है, गणित शास्त्र को जान लेता है। उसमें आप देखिए तो वर्ग की विधि को देते हैं। उसमें लिखते हैं समद्विघातः कृतिरुच्यतेथ स्थाप्योन्त्य वर्गोन्त्य द्विगुणान् स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना स्वस्वो परिष्टाश्च तथा परेंका त्यक्त्वान्त्य मुत्सार्य पुनश्च राशिं खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नी तत्खण्ड वर्गैकयुता कृतिर्वा इष्टो न युग्रः शिवधः कृति स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितः हुआ। इसकी तीसरी पंक्ति जो है द्योतित हमको ज्यादा करने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने पूरी पंक्ति बोली। खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नी तत्खण्ड वर्गैकयुता कृतिर्वा। यह जो वाक्य है, इस वाक्य को आप अगर ये कहें कि वर्तमान में अलजेब्रा में आपका प्रयोग होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसका जो है 12वीं शताब्दी में ही आचार्य भास्कर लिख देते हैं। ये जो आप देखते हैं तो लिखते हैं कि योगांतरम तेषु समान जात्यो विभिन्न जात्योस्तु पृथक स्थितिस्तः। ये बताते हैं कि योग और अंतर जो होता है समान जाति में होता है। और समान जाति में अर्थात दोनों अगर एक जाति होंगे तभी उनमें धन या ऋण का संस्कार होगा, अन्यथा नहीं। दूसरी जब एक विधि देखते हैं तो आगे जो है गुणनखंड विधि में वो दर्शाते हुए लिखते हैं आद्ये मथस्थान मथा धनद्वे। यह जो वाक्य लिखते हैं इसमें यह द्योतित होता है कि जोड़ की लाघव प्रक्रिया जो है गुणनफल है, गुणा है, और माइनस की लाघव प्रक्रिया जो है ऋणात्मक गणित की लाघव प्रक्रिया जो है वह भाग है। इस प्रक्रिया में भी जब आप देखते हैं तो इसमें जो है अब क्या होता है, ये तो हुआ कि समान जाति में योग और अंतर होगा, धन या ऋण का संस्कार समान जातियों में होगा। लेकिन समान जातियों में भी कैसे होगा, तो लिखते हैं योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। दो समान अंकों का, दो सजातीय पिंडों का, दो सजातीय अंकों का आपस में दोनों धनात्मक है तो दोनों का योग कहलाएगा। और एक धन है और एक ऋण है तो दोनों का अंतर ही योग हो जाएगा। अथवा दोनों ऋण हैं, दोनों ही सजाती हैं, दोनों ही ऋण हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों का योगफल ही ऋणात्मक में वह जो है योग हो जाएगा। तो इस विधा को आप देखते हैं। इस विधा के बाद जो है ये तो गणित की परंपरा। इसके बाद जब आप देखते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक उसका मिलता है, जिसे कि वो लिखते हैं अये बाले लीलावती मति मति ब्रूहि सहितान द्विपंचत्वा त्रिंशत् त्रिनवति शताष्टादश दश सतोपेता नेता अयुत वियुतास्यापि वद में यदि व्यक्ति युक्ति व्यवकलने मार्गे कुशला। लिखते हैं कि युक्ति जोड़ की कला में यदि तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो तो इन अंकों को जोड़ करके बताओ। ये क्या है, एक लगता है कि संबोधन करते हुए खेल खेल में किसी को ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, और वो इतिहास का दूसरा विषय हो जाएगा कि लीलावती कौन थी, उस पर न बोला जाए तो ठीक रहेगा। और तो आगे देखते हैं तो एक जो है महाभारत के उदाहरण को देते हुए जो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जोड़, घटाव और विभिन्न परिक्रमाष्टक आप कह सकते हैं, इसके द्वारा जो है ये बताते हैं पार्थः लिखते, उसमें बताते हुए लिखते हैं, महाभारत की एक कथा लिखते हुए लिखते हैं कि एक बार क्या होता है कि जो है महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है क्रुद्धो रणे संदधे, क्रोधित होकर के जो है अर्जुन जो है अपने जितने उनके पास बाण हैं उनसे जो है उनके सैन्यों पर चलाते हैं, और जितने हैं उसके वर्गमूल तुल्य जो है चला देते हैं। इसके बाद जो बचते हैं तो 6 से जो है अश्वों को, 4 से जो है छत्र ध्वज और 3 से जो है छत्र ध्वज और कार्मुक को, और एक जो बाण बच जाता है उस बाण के द्वारा छिन्नास्तेन
सरेड़, उस सर के द्वारा जो है उनके सिर का जो है खंडित कर देते हैं। तो पूछते हैं कि बताओ कि बाण की संख्या कितनी हो। इस गणित परंपरा को जब आप देखते हैं तो जो व्यक्ति महाभारत को न पढ़ा हो न सुना हो उसे भी महाभारत पढ़ने की उत्कंठा जाग उठती है कि कर्ण कौन है, अर्जुन कौन है। तो एक तरफ हमारी शास्त्रीय परंपरा भी पालन होती है, दूसरी तरफ एक गणित की परंपरा भी आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद एक जो बहुत ही विशेष इसमें है, इस गणित में लीलावती में आगे त्रकच गणित का भी बताते हैं। लकड़ी का जो हम प्रयोग करते हैं घर में, दीवालों में, फाटक बनाने में या इत्यादि में, चौखट बनाने में, इसके लिए कहाँ कितने लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने फीट ऊंचा, कितना मोटा, कैसी लकड़ी चाहिए जिससे हमारा आकार हो सकता है, इसकी भी गणित बताते हैं। फिर जो है, लेकिन इससे पूर्व जो है एक विचारणीय इसमें जो विषय आता है, कुटक विचार, जिसे ब्रह्मगुप्त थोड़ा सा लिख करके निकल गए रहते हैं। इस पर आचार्य भास्कर बहुत ही विस्तृत रूप से इस पर जो है इसका परिष्कार करते हुए दिखाते हैं। तो इसमें जो है छेद, हार और जो है शुद्धि, ये तीन चीजें आती हैं। तीन चीजों को दिखाते हुए ग्रह गणना में प्रयुक्त करते हुए लिखते हैं, कल्प्यात शुद्धिर विकलावशेषम षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानिहारः तज्जम फलम स्युर विकला गुणस्तु। ये बताते क्या है, जैसे अभी हमने पूर्व में चर्चा की कुटक में, अवशेषों के द्वारा हमने ग्रह गणित की गणना किया तो हमारे पास मान लीजिए कि बृहस्पति जो है 10 राशि, 11 अंश, 27 कला, 20 विकला और 35 प्रति विकला मिला। तो 35 प्रति विकला में 25 प्रति विकला और अवशेष रह गया। अगर 25 जो है प्रति विकला और हमें मिल जाता तो यह जो है आगे इधर आकर के जो है एक विकला में परिवर्तित हो जाता। तो इस 25 विकला के द्वारा बृहस्पति किस राशि, अंश, कला विकला में है, इसके जानने की प्रक्रिया को बताते हैं कल्प्यात शुद्धिर विकलावशेषम। विकलावशेष या प्रति विकलावशेष या उसके भी अवयवों को आप ले सकते हैं। तो विकलावशेषों के द्वारा ग्रह गणित की परंपरा को, अर्थात उसके द्वारा विकला के द्वारा कला, कला के द्वारा राशि, राशि के द्वारा अंश, अंश के बाद जो है कला, कला के बाद अंश, अंश के बाद राशि और राशि के बाद आप भंगन ला सकते हैं। तो इससे जो है आप सृष्टि के रहस्यों तक, मतलब सृष्टि के आदिकाल तक पहुंच सकते हैं इस गणना के द्वारा। यह एक जो है गणितीय परंपरा का बहुत ही अभूतपूर्व आचार्य भास्कर के द्वारा हम सभी के लिए प्रदान किया जाता है। यद्यपि इस पर कार्य होना चाहिए, इस परंपरा पर सुदृढ़ रूप से इसे बनाना चाहिए। आगे जब हम वैदिक, चूंकि ज्योतिष जो है वेदांग है, गणित भी वेदांग का हिस्सा माना गया है, तो ऐसी स्थिति में जब आप वेद को देखते हैं कि वेदों में गणित है कि नहीं, तो वेदों में गणित के बहुत से मंत्र प्राप्त होते हैं। एकाच में, तिस्रश्च में, तिस्रश्च में, पंचच में या चतुरश्च में, चौश्च में, या जो है प्रथम मंत्र ही आता है जिसमें जो है शतंच, शतंच, सहस्रंच, सहस्रंच, युतंच, अर्बुदंच मंत्रों का द्योतन हमें प्राप्त लिखे तो जेत्वा से मंत्र से आरंभ जो होता है उसमें हमें प्राप्त होता है। 27 नक्षत्रों की परिगणना भी प्राप्त होती है, ऋतुओं की गणनाएं प्राप्त होती है। लेकिन उस गणित को लौकिक जगत में, भारतीय ज्ञान में, अलौकिक ज्ञान में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारे पास कोई लिखित ग्रंथ की परंपरा नहीं रहती है। जब इस परंपरा को आप देखते हैं तब आपको ज्ञात होता है इस परंपरा में कुछ न कुछ हमारे पास अविच्छिन्न रह गया है। तो इसके लिए एक हमारे यहाँ वैदिक गणित की रचना होती है। वैदिक गणित यद्यपि यत्र तत्र जो है प्रक्षिप्त रूप में कहीं न कहीं रहा, लेकिन 1884 ईस्वी में पूज्यपाद आदि शंकर के अवतार हमारे गोवर्धन मठ के भारती कृष्ण जी महाराज वो जो है वैदिक गणित की रचना करते हैं। और वैदिक गणित की रचना करने के साथ ही 12 वर्ष 8 वर्षों की अभूतपूर्व तपस्या, इस गणित में उनका 8 वर्ष का जीवन लगता है। और यह जब गणित आता है तो इस गणित को देख करके, भारतीय गणित को देख करके बड़े बड़े गणितज्ञ जो है चकित रह जाते हैं। और जब आप देखते हैं तो जो है सूत्र क्या क्या होते हैं, तो सूत्रों को स्वतः रहते तो 16 ही सूत्र हमारे पास पूर्व से प्राप्त रहते हैं। उन सूत्रों के द्वारा उपप्रमेय बना करके और 16 सूत्रों को व्याख्यायित करते हुए एक ग्रंथ का रूप देते हैं। और इस गणित के द्वारा जो हमने आरंभ में कहा कि गणित मत कलाम वैश्य की हस्त शिक्षा, गणित जो है कला है और गणित कला को दिखाने का एक अभूतपूर्व ज्ञान। जो व्यक्ति मतलब जो है गणित की किसी विधा को नहीं पढ़ा है, वह बालक जो है मात्र 8 वर्ष की अवस्था में या
की व्यवस्था में इस गणित के द्वारा बड़े बड़े सूत्रों को संसाधित कर देता है। जैसे देखिए एक सूत्र उसमें मिलता है, एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतस्य चरमम दशतः। यह जो है 1 से लेकर के 10 तक की अंकों को वर्ग करने की विधि या आपस में गुणन करने की विधि को दर्शाता है। इसके जो है सूत्रों को भारती कृष्ण तीर्थ जी जब लिखते हैं तो लिखते हैं आनुरूप्येण शिष्यते से संज्ञा, मतलब इसकी व्याख्या अपने शिष्यों के लिए कर रहे हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ज्ञान जो है आत्मानुभूति ज्ञान जो होती है वह शिष्यों के लिए ही होती है कि आगे की परंपरा वह बढ़ सके। और रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान जो है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और हम सभी को इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त भी होता है। इसके बाद के आप सूत्रों को एक बार 16 सूत्रों को देख लीजिए तो लिखते हैं परावर्त्य योजयतु। इसका जो है उपप्रमेय या उपसूत्र कह लीजिएगा तो आद्यंत माद्यंत मन्त्येन, अर्थात आदि अंक और आदि अंक, आदि के बाद अंतिम अंक और अंतिम के पहले का एक अंक, इन 3 अंकों के द्वारा उन अंकों का आपस में गुणनफल, भागफल या धन या ऋण की संज्ञा जो है हम जान लेते हैं। इसके बाद शून्यम साम्य समुच्चय, शून्य के साम्य में आने पर शून्य के साथ की गणितों की गणितीय प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा जिसे जो है खम करके आचार्य भास्कर भी प्रस्तुत करते हैं, शून्य को भगवान विष्णु के रूप मानते हैं। तो यह जो है शून्य है, तो गणित की प्रक्रिया भी ऐसी है कि शून्य से आरंभ होती है और एक जाते 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 अंतिम में जो है 1 10 7 सहस्त्र अयुत वियुत नियुत अर्बुद फर्बुद शंख महापद्म, उसके बाद जो है पुनः जो है महाखर्ब में और फिर जो है महाशून्य समुद्र में समा जाती है, शून्य में आकर के वह समा जाती है। तो गणित की परंपरा यहाँ भी प्राप्त होती है। 7वां इसका सूत्र है संकलन व्यवकलनाभ्याम, मतलब संकलन गणित और व्यवकलन गणित के द्वारा। इसका भी आचार्य भास्कर 12वीं शताब्दी में प्रतिपादित किए हैं, लिखते भी हैं गणित की परंपरा को दिखाने के लिए जो है आदि और अंत अंका सैक पदघ्न पदार्थ मथैक्याद्यंक युति किल संकलिताख्या साद्युतेन पदेन विनिघ्नि द्यंक युति किल संकलितैक्यम। संकलितैक्य गणित को बताते हैं और व्यवकलन गणित में जो है उतनी परिष्कार नहीं हो पाता है जितना कि आचार्य भारती कृष्ण जी ने, पूज्य स्वामी जी ने वैदिक गणित में किया है। इसके बाद आप देखते हैं यावत ऊनम व्यष्टि समष्टि अंत्योर एवं समुच्चय गणितों को प्रस्तापित करते हैं। फिर जो है लोपन स्थापन के द्वारा जो है गणित को दिखाते हैं, गुणक समुच्चय के द्वारा गणितीय प्रक्रिया को एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको जो है 1884 में उनका जो है इस धराधाम पे आगमन हुआ रहता है। तो करीब करीब 19वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का वह रचना करके हम भारतीयों पर, संस्कृत वासियों पर, भारतीय संस्कृति के अभिमानियों पर बहुत ही बड़ा उपकार करते हैं। इसके बाद जब आप देखते हैं गणितीय परंपरा को तो आगे आप देखते हैं तो जो है गणित के परंपरा में एक जो है आप त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। एक कोण के द्वारा, केवल ज्ञात कोण के द्वारा हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि वह वस्तु हमसे कितनी दूरी है और कितनी ऊंची है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का यद्यपि यूरोपियों ने त्रिकोणमिति में बहुत ही अच्छे से परिष्कार करके गणित की परंपरा को परिपुष्ट किया, जिसे बापूदेव शास्त्री लिखते हैं यद्यपि रचितैहि यूरोपीयैहि पूर्वम। तो पूर्व में जो है पूर्व में यूरोपियों ने इसकी रचना की, लेकिन उसके पूर्व भी आप देखते हैं तो आचार्य भास्कर लीलावती में इस उदीयमान हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा करते हैं, जिसके लिखते हैं वृक्षाद हस्तात् शतकरोन्मितै। एक श्लोक देते हैं कि जो है एक बंदर जो है 100 हाथ की ऊंचाई पर एक वृक्ष पर बैठा हुआ है और नीचे जो है उसे जो है एक जो है सांप दिखाई देता है, तो वह जो है उतर करके न जाते हुए वह जो है वहीं से उछलता है और उछल करके सीधे सर्प के पास चला जाता है। तो यदि पूछते प्रश्न ये है कि वो सीधे जाता है तो जो है उसका जो है 100 हाथ की ऊंचाई रहती है और 100 हाथ का बांस रहता है। तो कहते हैं कि जो है और वह जितनी दूरी वह वहां से चलता है तो 200 हाथ वो भी चलता भी है, तो उसको उड़ा कितना है। अर्थात इसमें क्या है कि जो है हमारे पास जो है लंब और कर्ण तो पता रहते हैं, लंब और आधार तो पता रहते हैं, एक तो कर्ण नहीं पता है और दूसरा जो है ऊंचाई वह उछला कितना है। तो वह जो है इसके भी अंक गणित के द्वारा इसका साधन करते हैं।
और एक जो है इसी प्रकार से जो है एक कमल के दंडी को भी बताते हैं कि जो है मंदम मंदम नुदति पवना, मंदम मंदम नुदति पवना, एक मंथर वेग से जो है धीरे धीरे जो है कमल की डंडी जो है 5 हाथ की दूरी पर जाकर के डूब जाती है, तो वह कितने ऊपर थी वहां भी बताते हैं। यद्यपि यहाँ पर कोण की चर्चा हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यदि इसे आप अगर ध्यान से देखें तो बिना ज्ञात कोण के केवल एक भुजा के माध्यम से, मतलब लंब, कर्ण और आधार के माध्यम में किसी भी एक का ज्ञान होने से हम जो है आगे के दोनों वस्तु स्थितियों को, लंब कर्ण को या कर्ण आधार को या लंब आधार को ज्ञात कर लेते हैं। यह परंपरा हमारे यहाँ रही और शायद इन्हीं सभी गणितीय परंपराओं को देखते हुए आचार्य भास्कर अंतिम में लिखते हैं, एसाम सुजाति गुणवर्ग विभूषितांगी शुद्धाखिलः व्यवहृति खलु कंठ सक्ता लीलावती सरसोक्ति मुदाहरंती तेसाम सदैव सुख संपदुपैति वृद्धिम। लिखते हैं कि जो भी इस लीलावती को कंठस्थ कर लेगा उसके पास निरंतर जो है धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा निरंतर रूप से प्राप्त होती रहेगी। तो ये तो यहाँ तक आते हैं। फिर जब आप त्रिकोणमितीय ग्रंथों की चर्चा देखते हैं भारतीय परंपरा में, तो बापूदेव शास्त्री, बलदेव मिश्र और इसके बाद जो है बलदेव मिश्र के बाद त्रिकोणमिति की रचना हमारे नहीं, बलदेव मिश्र, ये दो लोग जो है त्रिकोणमितीय ग्रंथ को बहुत ही आगे बढ़ाते हैं, जो कि यूरोपीय ज्ञान में लंब, कर्ण और आधार के नाम से द्योतित होते हुए पूर्णतया से प्रचार और प्रसार ले चुका है, उसको हम अपने यहाँ भारतीय गणित में कहाँ शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने कार्य किया। हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा हो या दशमलव पद्धति को आगे बताते हैं 10वें अध्याय में, त्रिकोणमिति के 10वें अध्याय में जो हम कहते हैं कि जो है मूल पद्धति निकालने की, जैसे 1 का भी वर्गमूल निकालना है, मूलांक पद्धति निकालना है, 10 का वर्गमूल दशमलव निकालना है, तो ऐसी स्थितियों में इनका भी द्योतन कैसे हो सके, या प्लस जो है ज्या ए प्लस साइन ए प्लस बी का भी हमारे यहाँ ज्या अ प्लस ब का दिखाया गया है, ज्या अ प्लस ज्या अ प्लस कोज्या ब इंटू कोज्या अ प्लस कोज्या ब इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो है हमारे यहाँ दिखाया गया है, इन सूत्रों को साधन किया गया है। तो एक जो है त्रिकोणमिति की भी परंपरा प्राप्त होती है। आगे आकर के 19वीं शताब्दी में 1895 में शायद जो है जन्म होता है, 1890 में जन्म होता है सुधाकर द्विवेदी जी का, और 1855 वर्ष की अवस्था में करीब करीब उनका जो है देहावसान हो जाता है। उन्होंने गणित शास्त्र के ऊपर बहुत ही जो है कार्य किया, भारतीय गणित शास्त्र को बहुत ही आगे बढ़ाया। चलन कलन डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि पाश्चात्य के विद्वानों में पूर्ण रूप से प्रचार और प्रसार ले चुका है, उस गणितीय परंपरा को पूर्णतया सुदृढ़ बनाते हैं। और सुदृढ़ बनाते हुए जब हम देखते हैं ना गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, तो गति विज्ञान स्थिति विज्ञान में क्या होता है कि दो जो चल पदार्थ होते हैं, चल पिंड पदार्थ होते हैं, तो उन चल पिंड पदार्थों में एक के सापेक्ष दूसरे की गणना करनी हो या दूसरे के सापेक्ष प्रथम की गणना करनी हो, तो एक को हम स्थिर मान लेते हैं और एक को चल मान लेते हैं। तो जिसको स्थिर मानते हैं उसकी गति भी चर वाले में जोड़ करके हम उसकी गणना कर लेते हैं। यह परंपरा हमारे यहाँ भारतीय गणित में रही, लेकिन चलन कलन के द्वारा दोनों को चल मानते हुए, डिफरेंशियल कैलकुलस को द्वारा, समाकलन गणित के द्वारा दोनों को चल मानते हुए एक के सापेक्ष दूसरे का और दूसरे के सापेक्ष प्रथम का, एक के सापेक्ष दूसरे का और दूसरे के सापेक्ष प्रथम का तात्कालिक गति इत्यादि का ज्ञान जो है हम कर लेते हैं। इसका द्योतन जो है हमारे यहाँ ग्रंथों में हुआ जरूर है प्राचीन में। आत्मा महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी के पूर्व दिनांतरम स्पष्ट खगांतरम स्यात् गति स्फुटा तत् समयांतराले सुदूर संचालन मध्यया यतः विदुस्तु तत्काल जैव युज्यते के द्वारा, लेकिन वह गणितीय प्रक्रिया कैसे हो सकती है इस पर चर्चा नहीं हुई। इसका पूरा श्रेय जो है महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी को जाता है। तो चलन कलन लिखते हैं, चल राशि कलन लिखते हैं, इसके बाद से जो है आप देखेंगे तो भाभ्रम रेखा निरूपणम भी लिखते हैं, जो कि सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों में मिलता है। इष्टैनी मध्य प्राक पश्चात धृते बाहु त्रयांतरे इष्टैनी मध्य प्राक पश्चात धृते बाहु त्रयांतरे मत्स्य द्वयुते त्रिस्पृक् सूत्रेण भाभ्रमः। तो भाभ्रम लिखते तो है, लेकिन इसका खंडन स्वयं भास्कर ही कर देते हैं, लिखते हैं भा तृतीयात् भ्रमणम न सत्। यह जो भाभ्रम का जो सिद्धांत प्रतिपादित है पूर्व
पूर्वाचार्यों के द्वारा, यह सत्य नहीं है। तो भावभ्रम मतलब छाया का भ्रमण कैसे होगा, इसकी भी गणित जो है भावभ्रम रेखा निरूपण में प्रदर्शित करते हैं। और एक लिखते हैं प्रतिभा बोधकम, प्रति मतलब छाया, छाया की छाया कैसे भ्रमण करती है या छाया की छाया का रूप क्या हो सकता है, इसकी भी चर्चा उन्होंने किया है भावभ्रम रेखा निरूपण में प्रतिभा बोधकम में। तो अनेक ग्रंथों का दीर्घ वृत्त को ला करके हमारे यहाँ जो केतकर लिखते हैं कि जो है अरवा चीन मतम प्रतीति जन दिक्सूत्र क्षितिभौम जीव सनयः दीर्घेषु वृत्तेषु तत् तन्नाभिस्थित सूर्य कर सरबलात् सस्वद भ्रमन्ति तिसत् अरवा चीन मतम प्रतीति जनकम खेट स्थितिः साधने सिद्धांतोक्त मुहु कृते निरसनम चास्मिन मया स्वीकृतम। तो जो केतकर जो है आधुनिक मतों को प्रतीत करते हुए दिखाते हैं, तो आधुनिक गणना कैसे हो सकती है, इसके लिए दीर्घवृत्त का निर्माण भी करते हैं, दीर्घवृत्त लक्षण लिखते हैं और उसमें गणितीय गणना को दिखाते हैं, हमारी गणितीय गणना को पूर्णतया दिखाते हैं। इसके बाद जब आप देखते हैं तो आगे जो है गणित की परंपरा का रूप जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो होता है भारतीय गणित, जिसे हम वैदिक गणित या एंशिएंट मैथमेटिक्स कह सकते हैं। दूसरा जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में आजकल प्रतिदिन आविष्कार चमत्कार हो रहे हैं। तथापि हमारे यहाँ जो भारतीय गणित शास्त्र है, इस गणित शास्त्र के द्वारा जो हम ग्रह गणना के लिए प्रयुक्त है, जो हम अपनी गणना के लिए करते हैं, पूर्णतया आज भी विज्ञान के रूप में काल गणना को लेकर के हो या ज्योतिष शास्त्रीय किसी भी गणना को लेकर के हो, जिसका कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि जो है सिंगोन्नति ग्रह युति ग्रहणोदयास्त छायादिकम परिधिना घटते मुनाहि नान्येन तेन जगुरुक्त महि प्रमाणम प्रामाण्य मनवय युजाब व्यतिरेक केड़। तो वहां पर लिखते हैं कि जो है अगर आपको संदेह हो इस गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, तो आप सिंगोन्नति ग्रह युति ग्रहण उदयास्त इत्यादि का साधन करके आप इस गणित परंपरा को पुष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें प्रमाण और जो है अन्वय, गणित और प्रमाण और दृष्टि उपलब्ध, इसमें जो है एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो यह हमारी गणितीय परंपरा पर एक तरफ विश्वास भी दिलाता है और गणित परंपरा को समाज में विज्ञान के रूप में रखने में सहायक भी होता है, पूर्णतया जो है सहायक भी होता है। अब जब आप देखते हैं तो एक जो विशेष बात इसमें हो जाती है कि आधुनिक गणित जो है जहां अपनी मैथमेटिक्स को बहुत ही आगे बढ़ा रहा है, और उसमें जो है उस गणितीय परंपरा में आप देखेंगे तो जो है आज द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, पंचवर्गीय समीकरण हो, या हमारे यहाँ जो सप्तगोल की चर्चा हो, तो एक जैसे डायग्राम बना लेना या तमाम पीपीटी के माध्यम से गणितीय परंपराओं को आसानी से आसानी नए नए फार्मूलों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसका लक्ष्य जो है कदाचित हमारे भारतीयों को ज्ञान तो रहा, लेकिन उसका लक्ष्य जो है उनका ये प्राप्त करना नहीं रहा। वो गणितीय गणना को करना चाहते थे, ग्रह गणना को करना चाहते थे, इसीलिए आचार्य भास्कर जहां तमाम गणितों को, गणित के अनेक विधाओं को, चाहे वह जो है कुटक हो, चक्रवाल हो, व्यक्त गणित हो, अव्यवकलन हो, समाकलन हो, या संकलन गणित हो, क्रकच गणित हो, या क्षेत्र व्यवहार हो, श्रेणी व्यवहार हो, या विभिन्न परिक्रमाष्टक उनका हो, इन सभी को लिखने के बाद अंतिम में लिखते हैं वर्गम वर्ग पदम घनम घन पदम संत्यज्य यद गणयते तत्रैराशिकमेव भेद बहुलम नान्यत् ततो विद्यते। स्पष्टतया द्योतित करते हैं कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घन, घनमूल, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसके अतिरिक्त यदि कुछ है तो वह ज्योतिष शास्त्र में केवल और केवल एकमात्र त्रैराशिक गणित है। उसके बहुत से भेद हो जाते हैं या अलग पक्ष है। तो लिखते हैं कि वर्गम वर्ग पदम घनम घन पदम संत्यज्य यद गणयते तत्रैराशिकमेव भेद बहुलम नान्यत् ततो विद्यते एतद् यद बहुधा स्मधाति जडति धीवृत्ति बुद्ध्या बुधै विद्वत् चक्र चकोर चारुमतिभिः पाटित तन्निर्मितम्। कह रहे हैं कि फिर भी सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि बढ़ने के लिए, क्योंकि स्वयं लिखते हैं कि जो है जले तैलम थले गुह्यम पात्रे दानम अनागतिम प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तयः। तो वस्तु शक्ति में विस्तार का गुण होता है। तो लिखते हैं कि मंद बुद्धियों के लिए और उनकी बुद्धि वर्धन के लिए इसके बाद भी इसके अतिरिक्त गणित नहीं है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के अतिरिक्त हमारे यहाँ अगर कोई गणित है तो वह त्रैराशिक है, बहुत भेदों में हो जाता है। फिर भी छात्रों को या आने वाली पीढ़ियों को बुद्धि बढ़ाने के लिए हम पाटी गणित, बीज गणित इत्यादि की रचना या अनेक प्रकार के गणितों की रचना हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गणितीय परंपरा जहाँ वैदिक काल से अक्षुण्ण होते हुए
आज भी चली आ रही है और पूर्णतया जो है ज्योतित होती हो रही है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गणितीय परंपरा के द्वारा जो है ज्योतिष शास्त्र में आपको ग्रहण की गणना दिखा सकते हैं, श्रृंगोन्नति साधन करके दिखा सकते हैं, या हम लोग भी पढ़ाते समय श्रृंगोन्नति या ग्रहण गणना को करके दिखाते हैं। तो इन सभी चीजों को आदमी दिखाया जा सकता है और किया जाता है। यदा कदा हम लोग आकाश में अपने हाथ के द्वारा जो है हस्त निर्मित ग्रहों को आकाश में द्योतित करा देते हैं। तो ये सब जो है एक चमत्कार है, चमत्कार के रूप में जो है इसका द्योतन करते हैं। और यह जो है जैसे कि 15वीं शताब्दी में लिखते हैं गणेश दैवज्ञ ग्रहलाघव में, स्यात्तुंग श्रृंगम बलनान्य दिक्षम, लिखते हैं कि जो है तुंग का श्रृंग अर्थात श्रृंग का तुंग जो है चंद्र श्रृंग का तुंग किधर ऊंचा होगा, जिस दिशा में बलन का दान होगा उसके विपरीत दिशा में श्रृंग का जो है ऊंचा होना होगा। अश्विनी जी आपका समय समाप्त हो चुका है, 2 मिनट में संपन्न करते हैं। हाँ 2-3 मिनट में आप 2-3 मिनट में जी। तो लिखते हैं कि स्यात्तुंग श्रृंगम बलनान्य दिक्षम, तो सिंह का जो है तुंग जो है बलन के अन्य दिशा में होगा। अर्थात इसके बाद वो लिखते हैं कि इस गणितीय माने बलन साधन की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, बलन का केवल इतना जान लीजिए कि बलन दान किस दिशा में करना है, उसके विपरीत दिशा में श्रृंग होगा। इससे हम फल कथन कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर इस परंपरा को लेंगे तो हमारे पास जो है फिर हम चमत्कार के रूप में श्रृंगोन्नति का जो हम श्रृंग साधन करेंगे, जो हम दिखाएंगे वह जो द्योतित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिखते हैं आचार्य भास्कर लिखते भी है ग्रहण मिंदिनयो कथयाम्यतः सदुपयोगी जनेश चमत्कृति। ग्रहण श्रृंगोन्नति उदयास्त इत्यादि जो दिखाने की परंपरा बलन के द्वारा छाया चित्रों के द्वारा छिद्यकाधिकार के द्वारा जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, इसका मूल उद्देश्य यही रहा है कि उनका जो है हम द्योतन करके जन सामान्य तक अपने गणितीय परंपरा के चमत्कार को दिखा सकें। और इतिहास और परंपरा विषय पर को भूलने पर जो है अभी बहुत सी विषय बाकी भी रह गए और बहुत से विषय जो है अछूते भी रह गए। फिर भी समय की भी अपनी एक महत्ता है, समय भी पूर्ण हुआ। तो हम पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम। 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, 2 या 3। यदि किसी को जिज्ञासा हो तो 3 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को यदि कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो 3 प्रश्न हम लोग लेंगे। आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को पूछना हो तो आप अनम्यूट करिए और पूछ सकते हैं। लग रहा किसी को नहीं पूछना है, अब आगे कार्यक्रम। हेलो, हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर अपने यहाँ की गणित परंपरा, शास्त्रीय परंपरा गणित की इतनी बलवती थी तो बीच में इसका अवरोध कैसे आ गया? क्या हम मुसलमानों के शासन के कारण या अंग्रेजों के शासन के कारण इस परंपरा को हम क्यों इसका निर्वहन नहीं कर पाए? और अगर इसका निर्वहन होगा तो कैसे होगा? अश्विनी जी कुछ बताएंगे? जी जी, हमने अपने व्याख्यान में बताया था आपको कि 4वीं शताब्दी में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने जो ग्रंथों को लिखा वो 770 ईस्वी में कांका नाम के विद्वान को उज्जैन से अरब ले जाया गया। और हमने ये भी बताया कि बीच के काल में हम शिथिल हुए और शिथिल होने के कारण अरब देशवासियों ने इस गणित का जो है पूर्णतया प्रसार और प्रसार किया। और यद्यपि उनमें ही यूरोपीय विद्वानों ने तो मान लिया कि यह जो है गणित शास्त्र जो है, अंक शास्त्र जो है यूरोपीय अरब सागर का है, लेकिन अरब के विद्वानों में ही एक मत नहीं हुआ। और या ये कह लीजिए कि कठोर कलंक के डर के या आतंक से या सत्य की निष्ठा के कारण जो है इसके हिंदसा अंक को ही उन लोगों ने स्वीकार किया, हिंदुस्तानी अंक का द्योतन किया। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि जो शिथिल परंपरा रही तो ये परंपरा जो है कहाँ अवच्छिन्न हुई, तो इसमें जो है आप मुगलों का देख सकते हैं आक्रमण, इसके बाद विदेशी आक्रमण हुआ। जैसे कि मैक्स मूलर जो है खुद लिखता है कि द साइंस ऑफ कंप्यूटेशन, ये लिखता है कि गणित एक खुद भारतीय गणित जो है खुद ही विज्ञान है। तो इस विज्ञान को मैक्स मूलर लिखता है, लेकिन हमारे यहाँ वह गणित परंपरा जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं जा रही है, पढ़ी नहीं जा रही है, कम रूप में, स्वल्प रूप में पढ़ाई या पढ़ी जा रही है। इसका हम नियमित अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय के द्वारा हम पुनः जो है अपनी गौरव को प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सुंदर, धन्यवाद। सर एक मेरा प्रश्न है छोटा। बहुत अच्छा व्याख्यान था। पाटी गणित क्या है? बीज गणित मालूम है, तो क्या पाटी गणित का अभिप्राय अंक गणित से है? हाँ, पाटी गणित अर्थात अंक गणित है जी। जी धन्यवाद। एक प्रश्न और हो सकता है। नमस्कार सर। जी। सुंदर व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार। एक मेरी जिज्ञासा है, बट वो काल गणना संबंधित है। काल गणना संबंधित एक पुस्तक है स्वामी युक्तेश्वरानंद गिरी जी की, जो कि योगानंद जी के गुरु रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है द होली साइंस, हिंदी वर्जन है कैवल्य दर्शनम। है कि वो जो उसमें भी वर्णित है कि आप मनुस्मृति वगैरह में भी, कि जो 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का, ऐसे मतलब करके वर्ष में जब सूर्य परिक्रमा करता है किसी एक चीज का, तो उससे चारों युग 2 बार बदलते हैं। और उनके अनुसार जो है 1894 में आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हमको लगता है अश्विनी जी ने प्रश्न समझ लिया होगा। कुछ बताना चाहेंगे अश्विनी जी? देखिए, ऐसा नहीं है। अब उनकी पुस्तक देखनी पड़ेगी कि वो किस विधि में, किस विधा में या क्या सोच करके लिखे हैं। एक बार पुनः पुस्तक का अवलोकन करना होगा, काल गणना का है। बाकी जो हमारे यहाँ 4000, 3000 और 2000 और 1000 जो युगों का मान दिया गया है, वह दिव्य वर्ष में दिया गया है। जो कि दिव्य वर्ष हमारे जो है, एक वर्ष जो होता है देवताओं का जो है 1 दिन होता है। तो अगर उसको 360 से आप गुणा करेंगे तो जो है आपको जो है 43,20,000 चारों युगों का मान प्राप्त हो जाए। बाकी आप कभी जो है, मैं आपको नंबर हमारा ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, हम उसको देख करके बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी 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 ठीक है, मणि जी आगे बढ़ाइए कार्य। जय श्रीमनारायण। कलयुग का प्रथम चरण 4,32,000 है। प्रथम चरण का कितना वर्ष बीत गया? 5122 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 5122 वर्ष। मणि जी आगे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। आपने भारतीय गणित शास्त्र की जो महनीय परंपरा है उसका दिग्दर्शन कराया और हम सभी को बहुत ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत नए तथ्य हमारे सामने आए, बहुत से शोधार्थी जुड़े हुए हैं। ऐसे अगर भारतीय काल शास्त्र की ओर जिसकी प्रवृत्ति हो, वो कुछ नए तथ्य जरूर उनको मिले होंगे और आशा है कि उस पर आगे शोध कार्य करके भारतीय गणित शास्त्र की जो महनीय परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में अपना अवश्य योगदान देंगे। आपने अपने अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान से हम सभी को उपकृत किया। इसके लिए मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केजे सुमैया परिसर के ज्योतिष विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र सर। आप प्रख्यात ज्योतिर्विद हैं। आपके अनेक ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ एवं शोध पत्र अनेक शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज इस विषय पर आपके उद्बोधन से हम सभी उपकृत होंगे। मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति अत्यंत आदर प्रकट करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं। आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र सर। यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृतिक्रियासु अस्तं गते स्वपिति चोक्ष्वसितैकमात्रं भावत्रये सजयति प्रकट प्रभावः। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज भारतीय संस्कृति के निरंतर संवाहक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने यह जो उपक्रम चलाया, इस उपक्रम में जुड़ने का अवसर दिया, मैं हृदय से उनका आभार मानता हूं और साधुवाद देता हूं कि वो निरंतर यह मशाल जलाते हुए अग्रसर हों और अग्रसर हैं।
यह हम सभी का सौभाग्य है कि निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से सबको जोड़ने का और सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य करते रहते हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि यह जो विषय चुना गया, भारतीय गणित शास्त्र परंपरा और सिद्धांत, मित्रों इसका मूर्त रूप यही दिख रहा है, इस संगोष्ठी में दिख रहा है। भारतीय गणित शास्त्र पर व्याख्यान अभी हमारे अश्विनी जी ने दिया, आप सभी ने सुना। उनकी परंपरा के संवाहक, उनके आचार्य जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी। तो हमारी जो गणित शास्त्र की परंपरा है वो यहीं से यहाँ भी प्रदर्शित हो रही है और प्रत्यक्ष दिख रही है। अश्विनी जी ने लगभग बहुत सारी चर्चाएं की। आदरणीय संतोष जी ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि भैया मैं पढ़ने लिखने का अभ्यास छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका आग्रह है तो कुछ उसी में कहानी कह दूंगा। एक सुंदर व्याख्यान हम सभी ने सुना और जिस परंपरा की बात है उस परंपरा का दर्शन भी हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा का, कि कम से कम हमारे यहाँ जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा की है और गुरु शिष्य की परंपरा का ही नहीं है। हमारी जो मूल परंपरा है, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, कहा कि ऋषियों ने मंत्र को देखा, अनुभव किया, वह अनुभव अपने आगे बढ़ाया, अपने शिष्यों में बढ़ाया, क्रम गति के अनुसार उसका विस्तार किया। तो आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन इस संगोष्ठी में दिख रहा है। मित्रों, उसी परंपरा का अनुसरण करने वाली यह जो भारतीय संस्कृति है उसके हम सब अनुयायी अपने को मानते हैं और कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एक विस्तृत व जटिल वस्तु है जिसे संपूर्ण रूप में जान पाना कठिन होता है, किंतु मनुष्य ऋषियों के श्रेष्ठ आख्यानों को पढ़कर अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। आज हमारा सौभाग्य है और मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे प्रखर जो नए हमारे ऋषि प्रकट हो रहे हैं, इनसे हमारी परंपरा का विकास होगा। आज यह जो परंपरा है, गणित शास्त्र की परंपरा के बारे में हम चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह गणित शास्त्र उतना ही प्राचीन हम मान सकते हैं जितना मानव सभ्यता का इतिहास, क्योंकि हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय कृति माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि वेद जो है भारतीय चिंतन में वेद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपौरुषेय कृति के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी वेद का अंग है ज्योतिष। और अंग ही नहीं है, अंग में भी नेत्र स्थानीय अंग है, क्योंकि हम कहते हैं कि एक आदमी के पास आंख नहीं हो तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है। वो जो ज्योतिष है उसे हम अभी सुने भी हैं, उसको गणित का एक पर्याय भी माना जाता है। ज्योतिष को हम, जब ज्योतिष या गणित की चर्चा आती है तो गणित की चर्चा आते ही ज्योतिष के एक स्कंध विशेष की दृष्टि हमारे मन में आती है, जिसे हम सिद्धांत भाग कहते हैं, जिसमें गणितीय प्रक्रिया और परंपराओं का संदर्भ भी प्राप्त होता है। उसका अनुगमन आवश्यक प्रतीत होता है। गणित शास्त्र को गणन के अर्थ में वैदिक काल से ही स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें हम आचार्य लगद को मुख्य मान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्त और अव्यक्त की बात हुई, पाटी गणित और बीज गणित की बात हुई। जो अव्यक्त गणित है वही बीज गणित है और जो व्यक्त गणित है वह पाटी गणित है, जिसे हम अंक गणित के रूप में भी मानते हैं।
हमारा भारतीय आधुनिक समाज अंक गणित व बीज गणित के रूप में व्यवहृत करता है और व्यवहार में हम देखते हैं। इसको अगर आसान अर्थों में समझा जाए तो अंक गणित अर्थात 1 2 3 का प्रयोग, 1 2 3 4 अंकों का प्रयोग जिसमें हो वह अंक गणित, और जिसमें अ ब स इत्यादि संकेताक्षरों का उपयोग हो उसे हम बीज गणित की बात मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मित्रों, इसी अंक गणित और बीज गणित के आधार पर कालांतर में इसका एक विस्तृत रूप मिला। रेखा गणित हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हुआ, बहुत सारे विषय आगे बढ़े और अनुसंधान हुए, जिसको आपने सुना भी। मित्रों, गणितीय अन्वेषण के क्रम में जब हम वेद की चर्चा करते हैं, वेद को पढ़ने का अवसर मिलता है, वहां भी गणित की चर्चा है। लेकिन कुछ हमारे आचार्य या कुछ लोग हमारे कहते हैं वेद में गणित नहीं है। ऐसा नहीं है। हम जब वेद पढ़ते हैं तो अनेक स्थलों पर इंद्र की चर्चा है। इंद्र जो है वो वेद का एक मुख्य तत्व हम मान सकते हैं इंद्र को। और इंद्र की जहाँ चर्चा होती है उनकी स्थितियों में हम प्रायः देखते हैं कि पश्येम सर्दा शतम, जीवेम सर्दा शतम, श्रेणुयाम सर्दा शतम, हम सभी कहते हैं। यह जो वाक्य है वह इंद्र के लिए प्रयुक्त है मंत्रों में। अब यहाँ सत का जो प्रयोग है हम व्यवहार में भी देखते हैं। हम 1 से 100 तक के अंकों का व्यवहार करते हैं, आगे भी करते हैं, लेकिन यह 1 से 100 तक के जो व्यवहार हैं वो आदि काल से गणना की व्यवस्था में हम स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अयन, ऋतु, दिनमान, लग्न आदि ज्योतिष में व्यवहृत होने के कारण ही वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथों का प्रणयन ज्ञानोन्नति की दिशा को अग्रसर बनाता है। किंतु पूर्व मध्य काल की अंतिम शताब्दियों में सिद्धांत ज्योतिष के स्वरूप का विकास हुआ, किंतु खगोलीय निरीक्षण कार्य और ग्रह वेद की परंपरा प्रायः कम होने के कारण गणितीय कल्पना जाल, ग्रहों के स्थानों का निश्चय, सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहृत होने वाले और वहीं से स्कंध त्रय की परिकल्पना की चर्चा का विकास भी हम मान सकते हैं, जिसे सिद्धांत संहिता और होरा की संज्ञा दी गई। सिद्धांत ज्योतिष में त्रुटि से लेकर कल्प काल तक की गणना, सौर चांद्रमासों का प्रतिपादन, ग्रह गतियों का निरूपण, व्यक्त अव्यक्त गणित का प्रयोजन, विविध प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर दिक्देश काल ज्ञान, अक्षर क्षेत्र संबंधी विश्लेषण विहित है। इनकी परिभाषाओं को अगर हम गणित के रूप में मानते हैं तो आदिकाल में अंक गणित द्वारा ही आहरगण साधन कर ग्रहों का आनयन किया जाता है, जिसके आधार पर सामाजिक गतिविधियों का संपादन। आदिकाल की स्थिति पूर्व मध्य काल में भी लगभग समान जैसी थी, किंतु उत्तर मध्य काल में वासनात्मक विकास के कारण इसके सिद्धांत, तंत्र और करण, ये 3 भेद भी प्रकट हो गए, जिसमें अर्थात जिस विद्या में सृष्टियादि से इष्ट दिन पर्यंत गणनानुसार अहरगण बनाकर ग्रह साधन किया जाए, ग्रहानयन किया जाए, उसे सिद्धांत, जिसमें युगादि से इष्ट दिन पर्यंत अहरगण बनाकर ग्रह साधन किया जाए उसे तंत्र, जिसमें कल्पित इष्ट वर्ष का युग बनाकर युग के मध्य किसी अभिष्ट दिन का अहरगण बनाया जाए और बनाकर ग्रह साधन करें उसे करण कहते हैं। इन्हीं के आधार पर तिथ्यादि का निर्माण होता है, जिसे पंचांग में सभी देखते भी हैं। ग्रह लाघवकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। भक्ता व्यर्क विधोर लवा जमको भी जाता तिथि स्यात् फलम।
आशय यह है कि तिथि निर्माण के लिए स्पष्ट सूर्य को स्पष्ट चंद्रमा में से घटाकर जो शेष बचे उसे अंशात्मक बनाकर 12 से भाग दे तो लब्धि प्राप्त होगी, वह गति तिथि संज्ञक हो। अर्थात गणितीय प्रक्रिया के उपयोग से ही हमारे जीवन में आने वाली बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इसलिए गणितीय परंपरा के अनुसरण करने का निर्देश हमारे आचार्यों ने दिया। जैसे किसी व्यक्ति को घर का निर्माण करना है या यज्ञशाला का निर्माण करना है, यज्ञ क्रिया के फल को प्राप्त करना उद्देश्य हो, या यज्ञ या घर से केवल एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं होता, उससे समूह का लाभ होता है। परिवार में जितने वाले लोग रहते हैं उन सभी को लाभ मिलता है। अपितु स्वामी के साथ रहने वाले अन्य सभी को लाभ मिलता है या मिलना चाहिए। यह जो दृष्टि है हमारी, इस उद्देश्य से भास्कराचार्य जी ने, अभी भास्कराचार्य के बारे में अश्विनी जी ने बताया, भास्कराचार्य जी ने लीलावती में हस्त का एक प्रमाण बताया है जो हमारे लिए सार्थक है, हमारे व्यवहार के लिए सार्थक है। कहा कि जबोदरई रंगुलमष्ट संख्यई हस्तोंगुलई षड्गुणितई चतुर्भिः। कहा कि ये जो अंगुल है 8 जौ के बराबर एक अंगुल होता है और 24 अंगुल के बराबर एक हाथ। तो अब हम कहते हैं कि हमारा घर 25 बाई 28 का होना चाहिए, तो ये 25 हाथ और 28 हाथ जो नापना है वह इस अंगुल मान से, इस नियम के आधार पर हो, क्योंकि एक घर में रहने वाले पिता पुत्र आदि जो जितने प्राणी हैं सबके हाथ में साम्यता नहीं होती। इसलिए 8 जौ के मान को स्वीकार करना हमारी एक विधा हो। हम सभी मानते हैं जो सभी के लिए उपयोगी है उस कार्य को करना हमारे लिए सुखकर होता है। इसलिए इस गणितागत हस्त प्रमाण का उपयोग सभी के लिए लाभकर माना गया है। भारतीय गणित शास्त्र की जो परंपरा है उसको अग्रसर करने में बहुत सारे आचार्यों का उल्लेख अभी आपने सुना, इतिहास ग्रंथों में भी मिलता है। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, विष्णुचंद्र, लल भास्कराचार्य, नृसिंह, बापूदेव शास्त्री, नीलांबर शर्मा प्रभृत अनेकों आचार्यों ने गणित शास्त्र की परंपरा को बढ़ाया, जिसके आलोक में कहा भी जाता है और सत्य भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं आधुनिक परंपरा वाले ट्रिग्नोमेट्री नाम से संबोधित करते हैं। भारतीय विश्लेषण में वेद के नेत्रांग रूप ज्योतिष में चलन कलन नाम से अभी आपने सुना, उसको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, साइंस वाले जो है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पढ़ाते हैं। विषय की दृष्टि से कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल संज्ञा हमारी देवनागरी का व्यवहार करते हैं, दूसरे रोमन का सहारा लेते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जिसे हम सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष कहते हैं उसे आधुनिकता के पोषक एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, किंतु प्रायः एस्ट्रोनॉमर यह नहीं जानते कि दिन का निर्धारण कैसे हुआ, अर्थात रविवार के बाद सोमवार या सोमवार के बाद मंगलवार कैसे आएगा। हम यहाँ सभी बैठे हैं जो ज्योतिष से संबंध रखने वाले हैं या ज्योतिष की परंपरा से, ज्योतिष के ग्रंथों से जिनका संपर्क है कदाचित, वह तो यह कह सकते हैं कि रविवार के बाद सोमवार होगा, सोमवार के बाद मंगलवार होगा, लेकिन जिन लोगों ने ज्योतिष के ग्रंथों का और विशेष करके सूर्य सिद्धांत और गौर परिभाषा का अध्ययन नहीं किया, वह यह नहीं कह सकते कि रविवार के बाद सोमवार ही होगा। हमारे यहाँ यह जो व्यवस्था है वह गणितागत व्यवस्था है, ग्रहीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ आकाश में ग्रहों की कक्षा वर्णित है। आवृतोयम क्रमात् चंद्र बुध शुक्रार्क भूभुवाम गोलैर जीवार की भानांच क्रमाद ऊर्ध्वोर्ध्व संस्थितैः।
अर्थात क्रम से चंद्रमा से लेके शनि पर्यंत जो है ग्रहों की कक्षा अलग अलग बताई गई है। सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, किसी का कोई टकराव नहीं होता है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि हम कहते भी हैं, हमारे यहाँ लिखा भी जाता है कि ग्रह युद्ध हुआ, ग्रहों में टकराव हुआ। वह कहाँ से होता है? दृष्टि सूत्र के कारण होता है। तो रविवार के बाद अगर सोमवार होना है तो यहाँ हमारा जो सूर्य सिद्धांत है उसे भी हम आर्ष ग्रंथ मानते हैं। सूर्य सिद्धांत को भी हम सामान्य ग्रंथ नहीं मानते। वह मयासुर के द्वारा लिखा गया है और भगवान सूर्य से प्राप्त है। तो वहां कहा कि मंदाद अधः, एक सूत्र बताया सूर्य सिद्धांतकार में ने कि मंदाद अधः क्रमेण स्युः चतुर्था दिवसादिपा, अर्थात शनि सबसे ऊपर है, उससे हम 4-4 के क्रम में गिनेंगे तो ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो सकता है। बाकी कोई सिद्धांत, कहीं का सिद्धांत न कोई वैज्ञानिक बता सकता कि रविवार के बाद सोमवार कहाँ से होगा। अब यहाँ एक यह भी पक्ष है कि रविवार को क्यों हमने माना, तो यह जो परंपरा थी वैदिक परंपरा है, लेकिन हम वैदिक परंपरा के बाद जो गणित शास्त्रीय परंपरा की बात करते हैं तो हमारे भास्कराचार्य जी ने कहा कि लंका नगरिया मुदया च भानु तस्यैव वारे प्रथमम बभूव। तो वहां से रविवार को उठाया होगा, यह भी हम मान सकते हैं। तो हमारा यह जो ज्योतिष शास्त्र है या गणित शास्त्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह इनमें अन्योन्याश्रय या एक ही है, इसको भी हम स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के उपासक ज्योतिषी अवश्य ग्रह कक्षा के आधार पर सूर्य सिद्धांतीय नियम का अनुसरण करते हैं। इन्हीं ज्योतिष के ग्रंथों को आधार मानकर हम अपने ज्ञान का परिवर्धन या विस्तार करते हैं। इसलिए भारतीय गणित शास्त्र का जितना अधिक अध्ययन होगा, अभी एक मित्र ने प्रश्न किया कि इसका ह्रास कहाँ से हुआ। ह्रास में कारण हम भी हो सकते हैं, हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, लेकिन जो जितने अर्थ में हमें पढ़ना चाहिए हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी कमी हो सकती है। शास्त्र में कोई कमी नहीं, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें समस्या हो सकती है। इसलिए इस भारतीय गणित शास्त्र का जितना अधिक अध्ययन होगा उसके महत्व को और उसके प्रमाण सहित उपस्थापित करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें हमें ह्रास नजर आ रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आप सभी ने कुछ कहने का अवसर दिया, मैं आप सभी का हृदय से आभार मानता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने बहुमूल्य समय देकर के आज अपने वक्तव्य से, अपने उद्बोधन से हम सभी को जो उपकृत किया है, इसके लिए मैं भारत संस्कृत समूह की ओर से आपके प्रति सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। आपने ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र की एक रूपता का जो अनेक प्रमाणों के द्वारा निरूपण किया, ये हम सबके लिए उपादेय है और बहुत ही हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे सर। आप प्रसिद्ध ज्योतिर्विद हैं, आपके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं, इसके साथ ही आपने अनेक शोध पत्र पत्रिकाओं में भी आपके अनेक पत्र प्रकाशित हैं। आपके निर्देशन में अनेक शोध छात्रों ने शोध कार्य कर भारत के विविध शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार कर हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन और इस विषय पर कुछ हम सबका मार्गदर्शन करें।
आदरणीय प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय सर। हमारे बीच में एक बड़े विद्वान आदरणीय अरुण कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हैं, उनका भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी, आदरणीय प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय सर से हम निवेदन करते हैं। जी मणि जी धन्यवाद। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। जी धन्यवाद। यशोदयास्त समय सुरमुकुट निकृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नां निधि सूर्य। परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के मूल पुरुष, प्राच्य पाश्चात्य विधाओं के पुरोधा, भारतीय संस्कृति के संरक्षक और सबसे बड़ी विशेषता हम सभी के अग्रज, हमारे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार सुखी जी, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, मुंबई परिसर के ज्योतिष विभागाध्यक्ष अग्रज प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र जी, आपको भी सादर प्रणाम। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जिसका वक्तव्य हम लोग अभी सुन रहे थे, बड़ा अच्छा वक्तव्य, भारतीय गणित परंपरा का यशस्वी डॉक्टर अश्विनी कुमार पांडेय जी हम लोगों के बीच में बड़ा अच्छा मुहूर्त उपस्थित हुआ है। बड़ी सुखद अनुभूति है कि अरुण कुमार उपाध्याय जी भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। इस समय आपका ज्योतिष एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत ही गंभीर चिंतन है। आपका भी सादर अभिनंदन, आपको प्रणाम। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारे गणितानुरागी, भारतीय संस्कृति के संवाहक, संपोषक, ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विद्वत जन हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय गणित परंपरा यह एक कालखंड और काल का भारतीय गणित परंपरा समृद्ध रही है या नहीं रही है, या भारतीय गणित परंपरा का वैश्विक गणित में कोई योगदान है, इस पे भी संगोष्ठी करनी पड़ रही है। ये जो कालखंड हमारे सामने गुजरा है और जो स्थितियां उपस्थित हुई हैं, शायद उनका ही प्रभाव है जिससे यह दिन हमारे समक्ष उपस्थित है। नहीं तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय गणित परंपरा इतनी निर्भ्रांत रही है, इतनी उच्चतर रही है कि इस पर किसी को भी संदेह नहीं रहा, और शायद सभी के मूल में विद्यमान भी है। इसको ठीक से समझने के लिए हम 19वीं शताब्दी तक के पाश्चात्य विद्वानों को देखें या भारतीय विद्वानों को भी देखें, जिन्होंने गणित और भारतीय परंपरा का लेखन किया है। उन सभी ने एक स्वर से यही लिखा है कि भारतीय ज्ञान, परंपरा, शिक्षा, संस्कृति, गणित, खनिज, कला, विज्ञान, रसायन, जो कुछ भी पूरे विश्व में व्याप्त है, इसका मूल मिस्र, बेबीलोन और ये जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, मिस्र, यूनान, रोम से हुआ। सभी लेखकों ने एक स्वर से लिखा और हम भारतीय भी उसी परंपरा के संवाहक बने रहे और उसी की गंभीरता को लेकर के आगे चलते रहे, उसी का चिंतन करते रहे। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम पहुंचते हैं और पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने भारतीय संस्कृति का लेखन किया है, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रकाशित करने का काम किया, जिसमें खास करके अगर आप देखना चाहेंगे सार्टन को देखिए, ग्रेनविले को देखिए, थॉमस हेज को देखिए, उनके ग्रंथों को पढ़िए। और जब उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि, भारतीय ज्ञान परंपरा के आलेखों को लिखना
लिखना शुरू किया, और जब उनके प्रकाशन हमारे सामने आए तब जाकर के पूरी विश्व के पूरे जितने भी लोग हैं, पूरा जो विश्व समुदाय है, उनकी आंखें खुली कि हमारे रिसर्च की, हमारे शोध की धारा कहाँ चल रही थी और वास्तविकता क्या। जब वो धारा हमारे सामने आती है, वो चिंतन परंपरा जब हमारे समक्ष उपस्थित होती है, तब हमें आभास होता है कि इस वैश्विक परंपरा से जो चिंतन की परंपरा, जो शोध की परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा चल रही थी, जिसमें हम सब कुछ सर्वस्व विश्व जो पाश्चात्य देशों को मान रहे थे, मिस्र, यूनान, रोम को मान रहे थे, वो हमारे सामने कहीं दिखता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उन लोगों ने अरब देशों से लिया। दशमलव का ज्ञान, शून्य का ज्ञान इत्यादि बहुत सारी चीजें उन लोगों ने अरब से लिया। और जब अरब की संस्कृति का जब अध्ययन हम करते हैं, अरब की ऐतिहासिक परंपरा का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि उन लोगों ने जिस गणितीय परंपरा को अपना नाम दिया है, अपने उस उपलब्धि के रूप में जोड़ा है, वो तो भारत की थी और भारत से लेकर के गए हुए। यानी कि जिसको पूरा विश्व अपना गुरु मानता है, तालमी पूरा पाश्चात्य जगत जिसको अपना ध्येय मानता है, गणित में सर्वोत्कृष्ट मानता है, उसने दशमलव का ज्ञान अरब से लिया। और अरब ने जो ज्ञान लिया गणित परंपरा का, वो उस पे भारतीय छाप है, भारतीय परिप्रेक्ष्य है। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा अरब में गई और अरब से जाकर के पूरे पाश्चात्य विश्व में प्रसरित हुई। इसलिए जो गणित की परंपरा भारतीय परंपरा है, वही सबके मूल में विद्यमान है। अभी आजकल एक और भी धारा चली हुई है और बहुत ही दुखद है, कष्टकर है। वैदिक गणित के नाम से एक परंपरा चली हुई है, पूरे विश्व में ढिढोरा पीटा जा रहा है जैसे वैदिक गणित एक परंपरा हो। हम लोग एक भ्रम कर रहे हैं, वैदिक गणित एक परंपरा नहीं, वैदिक गणित एक ग्रंथ मात्र है। और वैदिक गणित जो ग्रंथ है, आज के तथाकथित लोग जिनको भारतीय गणित परंपरा का ज्ञान नहीं है, वो उस वैदिक गणित को ही समग्र भारतीय गणित मानने लगे। यद्यपि उनके द्वारा, महाराज श्री के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा जिन 16 सूत्रों का निर्माण किया गया है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा को ही परिपुष्ट करते हैं, लेकिन उतना ही वैदिक गणित नहीं है। इसलिए वैदिक गणित एक समग्र विषय नहीं, अपितु एक ग्रंथ है। जबकि आजकल वैदिक गणित के नाम पे जितने भी व्याख्यान, जितने भी संगोष्ठियां या जितने भी चिंतन हो रहे हैं, वो सिर्फ उन पुस्तकों को लेकर के केंद्रित रह रहे हैं। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में या वेदों में या अन्य वेदांगों में जो गणित के सिद्धांत, गणित के नियम पुराणों में जो वर्णित है, उनके विषय में हमारा पूरा विश्व समुदाय चुप है। पूरा हमारा भारतीय ज्ञान चिंतन करने वाला भारतीय विद्वत समाज भी चुप है। और वो यही कहता है कि वैदिक गणित मतलब ये जो 16 सूत्रों पे आधारित और 16 सूत्रों से संबद्ध गणित, बाकी जो पुराणों में, हमारे अन्य शिल्प सूत्रों में, हमारे वैदिक परंपरा में, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथों में, भारतीय, खास करके भारतीय ज्योतिष के ग्रंथों में जो गणित है, वो वैदिक गणित नहीं है। कई जगहों पे कई लोगों से इस विषय पे बहस हो गई, चर्चा का केंद्र रहा है। जब तक हम लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये बात परिपुष्ट नहीं हो सकती। तब तक भारतीय गणित परंपरा की समग्रता को हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, हमारी गणित परंपरा को समझने में उन 16 सूत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको एकत्रित करके, सरल करके, छोटे छोटे सूत्रों में जो शंकराचार्य जी ने निबद्ध किया, वो हमारे लिए बहुत ही उपादेय है, अत्यंत उपादेय है। और वो उससे हम निश्चित ही लाभान्वित होते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत प्रविधियां हैं, बहुत सारे गणितीय नियम हैं, गणित के सूत्र हैं, जो हमारे भारतीय गणित की परंपरा को पुष्ट करते हैं। हमारे यहाँ जब हम गणित की बात करते हैं, तो मुख्यतया जब भारतीय ज्योतिष के साथ गणित के मुख्यतया 3 भेद दिखाई देते हैं। और उन तीनों भेदों में व्यक्त गणित, अव्यक्त गणित और ग्रह गणित। व्यक्त गणित, जिसको अभी चर्चा के क्रम में किसी भगनी ने पूछा था, पाटी गणित के नाम से भी जानते हैं। अंक गणित है, जिसका हम लोग
प्रत्यक्ष मान के द्वारा गणना करते हैं। दूसरा जो गणित है वो अव्यक्त गणित है, जिसमें हम लोग वर्णों का, शब्दों का चयन करके उनके आश्रय से हम लोग गणितीय मानों का उत्पादन करते हैं। तीसरा जो है वो ग्रह गणित है, जिसमें इन गणितों की सहायता से, इन गणितीय सूत्रों की सहायता से हम किसी ग्रह गणित के परिणामों को लेते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिकोणमितीय गणित, त्रिकोणमितीय गणित के भी बहुत सारे भेद, चापी त्रिकोणमिति, रेखा गणित और अन्य अन्य जो गणित है वो भी इसी के साथ समाहित हैं, वो कहीं से अलग नहीं, वो भी हमारे एक पार्ट है। लेकिन मुख्यतया अगर आप देखिए, विभाजन करने के लिए आप अगर उस तरह से विभाजन करना आरंभ करेंगे तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे उसमें। जिस तरह से हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत संहिता होरा रूपी 3 स्कंद है, लेकिन जब संहिता की बात करते हैं तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंद त्रयाधिष्ठितम, अनेक भेदों से युक्त है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे हमारे यहाँ पूर्व, हमारे ज्योतिष विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अरुण कुमार उपाध्याय जी के बड़े अच्छे मित्र थे और हम लोगों के बहुत प्रेरक भी थे, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी। वो 180 या 90 विभाग जो है ज्योतिष शास्त्र का करके लिखे थे, इतने भेद है इस ज्योतिष शास्त्र के। और ये अरुण कुमार उपाध्याय जी को भी जब आप सुनेंगे, इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। इन्होंने भी जो अपना एक सूक्ष्म चिंतन करते हैं, तो हजारों विभाग, समाज का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध होकर के, वैदिक ज्ञान परंपरा से संबद्ध होकर के नहीं आता। तो इस तरह से अगर गणित का विभाजन आप करने जाएंगे तो बहुत सारे भेद आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये 3 विभाग मिलते हैं। और जब आप समग्रता से देखेंगे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र से थोड़ा सा अलग हट करके देखेंगे, तो व्यक्त गणित, अव्यक्त गणित और त्रिकोणमितीय गणित, त्रिकोणमितीय गणित के भी बहुत सारे भेद हैं, जिसमें रेखा गणित और चापी त्रिकोणमिति, सरल त्रिकोणमिति इत्यादि। बाद में बहुत सारी चीजें जुड़ती गई। उद्देश्य क्या था और महत्व क्या है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय गणित शास्त्र का, भारतीय गणित परंपरा का? उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति की अवधारणा हमारे यहाँ सृष्टि के आरंभ से ही है, क्यों चाहे भी माने कि सृष्टि से पहले के है, क्योंकि भारतीय जो मनीषा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय चिंतन परंपरा है, भारतीय चिंतन परंपरा में वेदों का प्रणयन पहले होता है, जिसमें सृष्टि बनने के, सृष्टि बनाने के मूल सिद्धांत, थ्योरी सबसे पहले लिखी गई। इसमें विद्वानों का 2 मत है कि पहले सृष्टि बनी, फिर वेद सृष्टि की व्यवस्था को संचालित करने के लिए वेदों का प्रणयन हुआ। लेकिन एक परंपरा यह भी है कि पहले वेदों की रचना हुई और उस वेद में सृष्टि के समस्त सिद्धांतों को समाहित किया गया, सृष्टि के नियम बने और उन्हीं नियमों के द्वारा समस्त सृष्टि की सर्जना हुई। और उस सृष्टि की सर्जना के साथ ही गणित शास्त्र की भी उत्पत्ति, क्योंकि वेदों में जो अंतर्निहित ज्ञान है, सामान्यतया आप लोग वेद के अर्थ को कर्मकांड से लेकर के आज देखते हैं, लेकिन 3 वेद, ज्ञान, उपासना और कर्मकांड, इसीलिए हम लोग कहते हैं श्रुति त्रयकांड की। श्रुति जो है वो त्रयकांड की है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो ज्ञान कांड के अंतर्गत जो गणितीय विधान है, गणित के द्वारा भी सभी चीजें सिद्ध होती हैं, पुरुषोक्त, शीर्षोक्त इत्यादि में, मंत्रों में जो गणित की परंपरा निहित है, जिनसे हमारी जो ऋषि परंपरा तो अवगत थी, बाद की परंपरा कटती गई। कुछ लोगों ने उसका अर्थ समझते हुए गणितीय सूत्रों को उत्पादित भी किया, उत्पन्न भी किया है, लेकिन बहुशः प्रयोग उस वेदों का कर्मकांड के अर्थ में आया। और कर्मकांड के अर्थ में भी हम जानते हैं कि कर्मकांड में भी उस शब्द की जहां पर उपलब्धि मिल जाती है, हम उसको उस देवता से और उस तत्व से जोड़ करके उसका प्रचलन करने लगे। तो जो भारतीय जो गणित परंपरा है, इसकी उत्पत्ति वेदों के काल से है और वेदों की उत्पत्ति का जो काल है वो हम लोग जोड़ देख सकते हैं। पाश्चात्यों के मत में ले लीजिए तो 4000, बाल गंगाधर को ले लीजिए 6000 से 8000, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा को ले लीजिए तो लाखों वर्ष। जब से सृष्टि हुई, सृष्टि के पहले वेद बने, या सृष्टि हुई, सृष्टि के साथ वेद बने, लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है, तभी से गणित शास्त्र की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वेदों का एक जो मुख्य प्रयोजन था, यज्ञ संपादन करना था। यज्ञ संपादन के जो मुख्य अवयव थे वो उनके कुंड थे, मंडप थे, उनके उनमें प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे, और उन उपकरणों का
जो निर्माण है वो बिना गणितीय परंपरा के हो ही नहीं सकता। कितनी लंबाई चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई के साथ यज्ञमंडप बनेगा, उस पे किस वेदी का क्या परिमाण होगा, क्या प्रमाण होगा, उसके जो उपकरण है, उसमें प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है उसका आकार प्रकार क्या होगा, उसमें जो कुंड बनेंगे उस कुंड का निर्धारण कैसे करेंगे, उस कुंड का क्षेत्रफल कितना होगा, उस यज्ञ मंडप के अनुपात में उसकी आकृति कैसे होगी, अर्धचंद्राकार कुंड है तो उसका निर्माण कैसे होगा, तो इत्यादि के साथ ही इसी के साथ ही इस गणित परंपरा का आरंभ होता। और धीरे धीरे जब स्वतंत्र रूप में वेदांत के रूप में ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन होता है, ज्योतिष शास्त्र का अनुसरण होता है, तब जाकर के ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गणित परंपरा आकर समाविष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर 2000 वर्ष ज्यादा पहले जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाख वर्ष पहले जाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 से 2000 वर्ष पहले जाइए, इतिहास के ग्रंथों को पढ़िए, इतिहास के ग्रंथों को देखिए, 2 ही विज्ञान आपके सामने उपलब्ध होंगे, तीसरा कोई विज्ञान नहीं था। एक आयुर्वेद जो वेद के उपवेद के रूप में प्रतिष्ठित था, और दूसरा ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष, इन 2 के अलावा किसी विज्ञान तत्व की कोई उपलब्धि ही नहीं थी। और ये जो ज्योतिष शास्त्र है, एक तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य रक्षण और जीवनचर्या को लेकर के उपस्थित था। उसके अतिरिक्त जो दूसरा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, इस भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बाकी के सभी विज्ञान सन्निविष्ट थे, चाहे वो गणित हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कृषि हो, चाहे समाज हो, खनिज हो, अंतरिक्ष हो, भूगर्भ हो, जितने भी विज्ञान के भेदक प्रभेद की संकल्पना कर सकते हैं, मौसम विज्ञान हो, सबका मूल एक साथ समाहित। अभी एक प्रश्न आया था मुख्य वक्ता के बाद, गणित परंपरा का अवरोध कहां उत्पन्न हुआ? बीच में अवरोध उत्पन्न हुआ मुगलों के कारण, अंग्रेजों के कारण, उनको तो छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त एक और भी अवरोध नहीं कहेंगे, एक विशेषता मान लीजिए या इसकी कमी मान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र में ये सभी विषय संबद्ध हैं और सभी मूल रूप में विद्यमान है। इनसे अलग होकर के स्वतंत्र रूप में शास्त्र विकसित हुए, वो अपने एक लक्ष्य के आगे बढ़ते गए और उनमें अनेक अनेक सूत्र और अनेक जुड़ते गए। जबकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र, आप सोचिए, चिंतन करिए, विज्ञान की इतनी विधाओं को अपने अंतर्गत समेटे हुए है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य जो था वो दूसरा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य सिर्फ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकल सूत्र देना, फार्मूले देना नहीं था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो मुख्य लक्ष्य था वो ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गण के आदेश से समग्र मानव जीवन की समृद्धि थी। और उस मानव की समृद्धि में जो आकाशीय, जो इस सौरमंडलीय प्रभाव है, उस सौरमंडलीय प्रभाव का विश्लेषण था, और उस सौरमंडलीय प्रभाव के विश्लेषण में ग्रह नक्षत्र आदि का मान अभिष्ट था। इसलिए इनके लिए हमारी चिंतन परंपरा आगे बढ़ी, और इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र अपने उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया जिसको हम लोग गणितीय या वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज का केवल विज्ञान ही इसमें सन्निहित नहीं था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ज्ञान और विज्ञान का समन्वित स्वरूप है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ज्ञान के बिना विज्ञान विध्वंसक होता है, तो विज्ञान के बिना ज्ञान जो होता है वो बेकार हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है ज्ञान और विज्ञान की समन्वित परंपरा का संवाद है, इसको साथ में लेकर के चलता है। इसीलिए इसकी कमी कहिए या अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, कि इसका गणित की जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि गणित के उस तरह के सिद्धांतों का जिस तरह के आज के गणित में प्रतिपादन हो रहा है, नहीं है। मूल विद्यमान है, मूल आपको मिलेगा। गणित के सभी सूत्र मूल रूप में प्राप्त होंगे आपको भारतीय गणित परंपरा में, लेकिन उसको उस तरह से व्याख्यायित करके, क्योंकि लक्ष्य हमारा दूसरा हो गया, इसीलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत उसको पृथक रूप में, उस रूप में हम लोग परिभाषित नहीं करते, प्रतिपादित नहीं करते। क्योंकि उद्देश्य था ग्रह गणना, उद्देश्य ग्रह गणना को लक्ष्य में रख करके भारतीय ज्योतिष शास्त्र आगे बढ़ता है।